बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। जैसा कि जो न्यूज़ कैफ़े के रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि हमने हाल ही में अपने प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत, एक शानदार किस्म के सेगमेंट का आगाज़ किया है जो तिब्बे नबवी से मुतल्लिक़ है। हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जो हमारी सेहत के जो मसाइल होते हैं उनको तिब्बे नबवी के सुनहरी उसूलों के सामने रखते हुए उनका हल पेश करने के लिए हमने ये छोटा सा एक सेगमेंट पेश किया है। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है, वो है नींद। हमारी नींद के मसाइल। आप देखें कि हमारी जो नींद है वो बहुत ज़्यादा मुतासर रहती है। तकरीबन हर शख्स इस बारे में शिकायत करता हुआ नज़र आता है। कुछ इन जितने भी ये मोबाइल, लैपटॉप्स, टैब्स और टीवी, इन सारी चीज़ों ने भी हमारी नींद की जो औकात है ना वो बिल्कुल बदल के रख दिए हुए हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली हमारी जिस्मानी सेहत के ऊपर जो है वो असरात आते हैं। तो तिब्बे नबवी की रोशनी में हम अपनी नींद के मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, आइए चल के देखते हैं। नींद के कई मसाइल हैं। एक तो ये कि नींद आती ही नहीं है, और दूसरा नींद बहुत देर से आती है, और आती भी है तो तबीयत बेचैन रहती है। कुछ लोगों को वक्त पर नींद आ जाती है लेकिन बार बार आंख खुलने से बेचैनी रहती है। माहिरीन तिब के मुताबिक बच्चे से लेकर जवान बूढ़े तक हर किसी को कम से कम दिन में 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। फौकियत रात की नींद को देनी चाहिए। नींद क्यों नहीं आती? जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होना, चाय कॉफी का इस्तेमाल, स्मोकिंग, अपने वक्त और जगह पर ना सोना, लैपटॉप और मोबाइल का इस्तेमाल, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से इंसान को नींद नहीं आती। तिब्बे नबवी के मुताबिक कद्दू और तरबूज का इस्तेमाल नींद में बेहतरी ला सकता है। कद्दू का रोगन सर पर इस्तेमाल करने से नींद में सुकून मिलता है। जी दोस्तों, आपने ये सेगमेंट देखा और यकीनन इससे मुफीद मालूमात आपको मिली होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा प्रोग्राम जो इसमें जो आज ख़ास तौर पे जिसने ताउन किया है वो हैं मलका मसाले। अच्छा, इनका पैगाम है वो आप दोस्तों तक मुझे पहुँचाना है। मलका मसाला बनाने वाले कहते हैं कि मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नोयत का पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी मसालों में आम नमक के बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अव्वलीन तरजीह समझते हैं। थैंक यू मलका मसाला। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है, मुझे याद है कि 10 साल के करीब हो गए हम यहाँ पे रोज़ाना किसी न किसी मुख्तलिफ अलग टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो कुछ अर्सा पहले एक टॉपिक ऐसा हुआ करता था जो हमारे यहाँ जब हम उसे बयान करते थे तो हम बात करते थे कि ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है। जो माहिरीन थे वो भी इसको सबसे बड़ा मसला ही मतलब वो कहा करते थे, तालीम का मसला। जी हाँ, मगर कुछ अरसे से इसकी जगह शायद महंगाई ने ले ली है। अब जब भी कोई किसी पाकिस्तानी के सबसे बड़े मसले की बात करते हैं तो उसको ये होता है कि यार महंगाई बहुत हो गई है, बहुत परेशानी हो गई है, हर चीज़ महंगी हो गई। ठीक है, महंगाई तो है, उसके हवाले से हम आवाज़ उठाने की पूरी कोशिश भी करते हैं, मगर तालीम का मसला कहीं ये ना हो कि बाकी सारे मसाइल की वजह से ये बहुत ही अहम जो इशू है ये कहीं हमारी नज़रों से ओझल हो जाए। और अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो समझें हम इसके हल से भी बहुत दूर चले जाएंगे। तो हमें अपने बच्चों के लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को बेहतरीन और एक शानदार मुल्क बनाना है। तो इसी हवाले से हम आज बात करेंगे तालीम के जो मसाइल हैं वो क्यों हल नहीं हो रहे हैं। और एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं जिनको स्कूल जाना है। 2 करोड़ 30 लाख बच्चे। 2 करोड़ 30 लाख का मतलब है कि आज से 15 साल बाद ये 2 करोड़ 30 लाख ख़ानदान होंगे। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, जो माहिरीन ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल गलत है।
हमारे यहाँ जो बच्चों के जो ना पढ़ने की जो शरह है वो इससे कहीं ज़्यादा है। वो क्या है, एग्जैक्ट अदाद शुमार क्या है, उस पर भी बात होती है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर तालीम जनाब अख्तर अराइन साहब। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। आज आपकी जो माहिराना राय है ना, उसकी बड़ी अशद ज़रूरत है और एक वक्फ़ा आ गया, वक्फ़े की भी हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। तो एक छोटे से वक्फ़े के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में मेरे साथ हैं जनाब अख्तर अराइन साहब, जिनसे आज हम बात करेंगे एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में तालीम की सूरत-ए-हाल के हवाले से रिपोर्ट के बारे में। तो सर, एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में 5 से 16 साल की उम्र के 2 करोड़ 30 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिन्हें स्कूलों में होना चाहिए। इस रिपोर्ट के हवाले से आपकी क्या राय है, प्लीज़ पेश कीजिए। देखिए, हमारे व्यूअर्स आवाम ये जानती है कि पिछले 5-7 सालों से यही फिगर आ रही है। कोविड आया, उसके बाद एजुकेशन के अंदर जो तबाही मची, जो तालिब इल्म आउट ऑफ स्कूल मज़ीद हुए, उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। क्या इनके पास एक ही फिगर? प्राइवेट सेक्टर उस वक़्त 2.5 करोड़ कहता रहा, जो कि स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक थोड़ा सा डिफरेंस था 20 लाख बच्चों का। उसके साथ आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी कैंपेन चला रहे थे, उस वक़्त वो भी 2.5 करोड़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों की बात करते थे। इक़्तिदार में आने से पहले, कोविड से पहले। यस, बिल्कुल। अब आप देखें कि कोविड आया, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर वही फिगर। अब मुझे इस तरह के जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इदारे हैं, जब ये रिपोर्ट जारी करते हैं, उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं उसको मोनोपलाइज्ड करते हैं। एक्चुअली क्योंकि ये बैंक्स होते हैं, इनके मकासद कुछ और होते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। वो अपनी प्रोडक्ट को या अपनी चीज़ को प्रमोट करने के लिए ये तो कहते हैं कि आप 2000 रुपये महीना बच्चों को पॉकेट में पैसे डालें, ताकि जो फेक एनरोलमेंट बढ़ रही है ख़ास तौर पर गवर्नमेंट इदारों के अंदर। आपने देखा कि कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट इदारों में पढ़ते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल जो हैं वो 2,17,000 है पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा, 2,17,000 प्राइवेट स्कूल्स हैं। अच्छा, और गवर्नमेंट के स्कूल्स 1,53,000। ठीक है, 1,53,000 यानी प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल्स कम। वो एक्टिव स्कूल नहीं, एक्टिव नहीं। हाँ, अच्छा, मैं यही चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा सुनिए कि वो यानी कि 1,53,000 में से कम होके 1,35,36,000 स्कूल बचे। हाल ही में 10,000 गोस्ट स्कूल हमारे मेहरबान तालीम वज़ीर तालीम, जो कि बहुत अच्छे शख्सियत हैं, उन्होंने उन गोस्ट स्कूल को बंद कर दिया कि जो टोटली गोस्ट स्कूल थे 100%, उसके अंदर वो स्कूल भी गोस्ट, उस स्कूल के अंदर काम करने वाले टीचर्स की अपॉइंटमेंट भी गोस्ट, ठीक है, वीज़ा पे गए हुए हैं, और तालिब इल्म की इनरोलमेंट भी गोस्ट। अच्छा, वो बंद किए हैं। अभी तो पूरा कंप्लीट इन्होंने नहीं किया। मेहरबानी करें, इनको सबको बंद करें। तनख्वाहें तो घोस्ट। और ये जो, जी मैं वही बताने जा रहा हूँ, ये जो स्कूल हैं ये प्राइवेट सेक्टर को दें, आप दें उनको, ताकि वो आपको आबाद करके दिखाएं। कहना मैं ये चाह रहा था कि जब ये कहते हैं कि आधे से ज़्यादा नंबर्स डाल देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो क्यों? कि इनको फंड्स चाहिए। सही है। जैसे आप अभी हमारी बात किसी और जानिब निकल जाएगी, मगर यस, ये इस मौके पे इस हवाले से बात होना बड़ा ज़रूरी भी है। आप कह रहे हैं कि वो जो सरकारी स्कूल्स हैं वो प्राइवेट स्कूल्स मालिकान के हवाले कर दिए जाएँ कि ये चलाएँ इसे, कि क्या प्राइवेट स्कूल हमारी आवाम जो है वो अफोर्ड कर सकती है अपने बच्चों के लिए? देखिए, ये जो आपने अभी इंट्रो में एक बहुत अच्छी बात की कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई। उस महंगाई ने सोचना बंद कर दिया है कि क्या हम कल के लिए सोचें कि हमारे बच्चे इल्म की दौलत कमाएं। अभी इस वक्त जो हमारे बच्चों के पेट खाली हैं, इसको भरने के लिए हमें जो 2 रोटी का बंदोबस्त करना है, वो तो उसके फिक्र में पड़ गए। आप कल के लिए दौलत जो चाहिए, इल्म की दौलत, उस दौलत की तो फिक्र आपने एक दर छुपा दिया उसको।
यानी आपने हाई राइज कर दिया, आपने फोकस करा दिया खाने पीने के ऊपर, आपने उस बात को एक तरफ कर दिया कि बच्चे स्कूल जाएं या ना जाएं, घर बैठे रहें, घर बैठे रहें। अभी 5 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी इंटरनेशनल इदारों की, जो कि मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी, कि 2 करोड़ इस बच्चे इस एपिडेमिक की वजह से आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं मजीद। चलो अगर ये 2 करोड़ 30 लाख सही खबर है, तो 2 करोड़ जो आप कह रहे हैं कि मजीद कोविड की वजह से सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में जो कंबाइंड जो बच्चे इस वक्त स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूलों से बाहर हुए हैं, ये तो 4 करोड़ 5 महीने पहले की रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट किसी हद तक बेहतर। अब मैं आगे बताऊं, उस वक्त पेरेंट्स का एतमाद नहीं था कि क्या ऑफ एंड ऑन स्कूल बंद होंगे, खुलेंगे, बंद होंगे, खुलेंगे। तो जो न्यू एडमिशन आने वाले थे, जो कि तकरीबन 90 लाख 1 करोड़ के लगभग बच्चा हर साल प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए आता है, इतना ही बच्चा जो है आउट ऑफ स्कूल भी होता है, ठीक है, यानी कि 10 मैट्रिक पास करके या सेकेंड ईयर पास करके बाहर निकलता है। तो वो बच्चे घर बैठे रहे, और कोविड की वजह से, जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोगों ने बच्चों को घर बिठा लिया, ख़ास तौर पे लड़कियों को घर बिठा लिया। जैसे कि एशियाई बैंक ने 2018 की रिपोर्ट को कोट करते हुए ये फरमाया कि बलूचिस्तान में 78% लड़कियां आउट ऑफ स्कूल हैं, सिंध के अंदर 58% आउट ऑफ स्कूल थी उस वक्त 2018 में। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस आफ्टर द कोविड इसका जो इम्पैक्ट था, क्या इसकी परसेंटेज बढ़ी होगी, नहीं बढ़ी होगी? यकीनन बढ़ी है। तो बात यह है कि वो जो 2 करोड़ बच्चा उस वक्त रिपोर्ट थी, अब वो उसमें से मज़ीद एतमाद बहाल हुआ है, लोग आए हैं स्कूल में। अब इतने बच्चे नहीं है, मगर कम से कम 2.5-3 करोड़ बच्चा, 3 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल आज भी है। सर, आपने कहा एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट है ये, और जब बैंक की रिपोर्ट होती है तो उसके जो मफादात हैं वो सारे फाइनेंशियल होते हैं, उसे मतलब कोई गर्ज नहीं है कि हमारे बच्चों की तालीम जो है ये बेहतर हो। उन्हें तो अपनी बैंकिंग नज़र आ रही है, अपना एक पाकिस्तान एक क्लाइंट और कस्टमर की तरह नज़र आ रहा है उन्हें। क्या पाकिस्तानी मतलब जो अवाम है ख़ुद इस तालीम के मसले को लेके संजीदा है, या हमारे जो हुक्मरान हैं क्या वो संजीदा हैं? जो हमारी वजारतें हैं तालीम के हवाले से, और जिस मतलब सारा हमारा मुस्तकबिल उन पर मुनहसर है, उनके फ़ैसलों पे, और तो क्या वो संजीदगी से तालीम के शोबे को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, दिखावा तो है अपनी जगह पर। किताबों में तो आप देखेंगे कि इतने लोगों को हमने हेल्प की, उनको वज़ाइफ दिए, लड़कियों को हम पैसे दे रहे हैं ताकि स्कूल में इनरोलमेंट हो। आप देखें कि 70% जो बच्चे होते हैं वो प्राइमरी के बाद आगे नहीं बढ़ते। जितने इनरोल हो जाते हैं उसमें से 70% बच्चे आगे मिडिल, एलिमेंट्री और सेकेंडरी की तरफ नहीं जाते। यानी कि 30% बच्चे यानी वो सिर्फ एक आर्जी इनरोलमेंट होती है, या उर्दू के 2 लफ्ज़ लिख लें या 2 लफ्ज़ पढ़ लें, बस दैट्स ऑल, और ख्वानदगी में शामिल हो जाएं। बस यही है कि वो साइन सीख जाएं, अपना नाम लिखना सीख जाएं, ताकि हमारा ख्वानदगी रेट बढ़े। और उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा फंड्स जो हैं वो खर्च हो जाते हैं, और उनका आउटकम कुछ भी नहीं होता। तो ये सबसे बड़े मसाइल हैं। संजीदगी का जहाँ तक मामला है, ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए हुकूमत को कि वो आउटकम्स दें, बच्चों को कम से कम लिटरेट करें, उनको कम से कम तालीम याफ्ता बनाएं, मैट्रिक तक तो लेकर जाएं। जहाँ तक दूसरी बात यह है कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी चाहिए। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये जो वालिदैन की, जो हमारी आवाम की, मेरी और आपकी जो संजीदगी है हमारे अपने बच्चों और अपनी आने वाली नस्लों की तालीम के हवाले से, इस बारे में हम बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अच्छा अख्तर भाई, अभी वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि संजीदगी के हवाले से, कि हमें आपने कहा कि हुकूमतों को और मतलब बाकी जो जगह हैं वहाँ पे संजीदगी की ज़रूरत तो है, मगर वालिदैन को ख़ुद भी अपने बच्चों की तालीम के हवाले से फ़िक्र करने की ज़रूरत है। वो कैसे है, ज़रा इस बारे में? देखिए, वही बात है कि जब महंगाई इतनी ज़्यादा है, पावर्टी की वजह से लोगों को सोचने का मौका ही नहीं मिला। अब वो जो इस वक्त लोग कहते हैं अपने बच्चों को पहले खुराक और खाना खिलाएं, क्योंकि इस मुल्क में फूड सिक्योरिटी नाम की चीज़ नज़र नहीं आती। हालांकि ये दिस इज़ द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फूड सिक्योरिटी हो और चीपेस्ट हो, और दहलीज तक वो चीज़ पहुँचे। हम गंदम हमारे लिए होती नहीं, हम बाहर भेज देते हैं। ऐसे ही चीनी हमारे लिए
बस अब क्या बताएं। एक तालीम दूसरा की तो topic ऐसे है। ही जिम्मेदारी है। अब जो फंडामेंटल राइट है, एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट ऑफ पाकिस्तानी ईच एंड एवरी सिटीजन, यानी कि चाइल्ड जो कि 5 साल से 16 साल तक का है। ठीक है। अब उसके लिए वालिदैन को कम से कम चाहिए, आप अपनी फिक्र खुद तो करो। आप भी अगर अपने बच्चों को तालीम नहीं दिलवाएंगे, आप भी जो है बच्चों को जाहिल बनाएंगे, तो चलो 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को ही की बात तस्वुर कर लीजिए कि कल ये 10 साल के बाद, 15 साल के बाद ये 2 करोड़ 30 लाख ख़ानदान होंगे। अख्तर भाई देखें, ये जो जितने भी बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं ना, जो नहीं पढ़ पाते हैं, उसके पीछे एक ही वजह होती है कि उनके वालिदैन उन बच्चों की तालीम को अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना। तो अब वो किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं, किस तरह वो हर माँ बाप चाहता है कि हमारा बच्चा जो है ना वो तालीम हासिल करे। हर बच्चा चाहता है कि वो तालीम हासिल करे। दूसरे बच्चों को जब स्कूल जाते देखता होगा कोई बच्चा जो सिग्नल पे खड़े होते हैं, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि वो जिस गाड़ी को रोक के भीख मांग रहे हैं, अंदर एक बच्चा बैठा हुआ है, एक साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के, कपड़े पहन के वो स्कूल जा रहा है और वो जो है वो भीख मांग रहा है, उनकी शीशा साफ कर रहा है। तो ये सारी बातें जो हैं, ये क्या इसी तरह मतलब उनकी ज़िंदगी को आगे लेके जाती जाएंगी या उनके हल की तरफ भी हम लोग आएंगे? बिल्कुल, ये आपने एक अर्बन एरियाज़ की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। इस तरह रूरल एरियाज़ की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हम 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो ये ख़ानदान होंगे 10-15 साल के बाद। यानी जहालत देखिए कि 22 करोड़ जो है इसमें से इजाफा होता जाएगा जहालत में। और फिर आप देख लें कि अगर हमें अपनी फ़िक्र खुद करनी है, आवाम को अपनी फ़िक्र खुद करनी है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, चाहे आप देही इलाकों में रहते हैं, शहरी इलाकों में रहते हैं, बच्चों को तालीम के जेवर से आपने मालामाल करना है। और दूसरा, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग्स देनी है। सिर्फ ये नहीं करना, आप खुद वोकेशनल ट्रेनिंग्स दें, वोकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएं, स्किल दें, स्किल्स फॉर 21st सेंचुरी। अगर दूसरी तरफ देखें, गवर्नमेंट को तो यहाँ तक सोचना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी का डिजिटल इस्तेमाल करते, ठीक है, कोविड के दिनों में ई लर्निंग पे काम करते, इस आवाम को ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर नहीं किया। आप कोशिश करें, आप अपनी सोच बदलें। आप क्यों ऐसी रट्टे वाली तालीम के पीछे हैं कि जी हिफ्स कर लीजिए, हिफ्स करने के बाद असेसमेंट दे दें, टेस्ट दे दें और नंबर ले लें, और नंबर की आप क्या डिग्रियां, सर्टिफिकेट गले में डालने हैं। अभी मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट हुए हैं, पंजाब में 1100 में से 1100 नंबर मिल रहे हैं, सिंध में भी फुल नंबर मिल रहे हैं, हर केपी के। आप क्या ये मैट्रिक 2 पेपर दे के मैट्रिक का सर्टिफिकेट गले में लटकाना है आपके बच्चों ने? नहीं, काबिल बनाना है। काबिल तब बनेगा जब थ्योरी के साथ अमली तौर पे भी बच्चा कुछ करेगा। क्वालिटी एजुकेशन, काबिल बनाने वाली तालीम आपको चाहिए, और आप फिक्र कीजिए। और हमें चाहिए, हमें सोसाइटी को चाहिए कि हमें उन बच्चों को जिनकी तरफ आपने इशारा किया, जो गाड़ी साफ़ करते हैं, भीख मांगते हैं, या वो लेबर के अंदर चले गए हैं, उनके लिए हमें बंदोबस्त करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट NGOs का काम नहीं है, ये सिर्फ सिविल सोसाइटी और कम्युनिटी का काम नहीं है, गवर्नमेंट का भी काम है, नॉन गवर्नमेंट इदारों का भी काम है, और हमारा भी काम है। अच्छा सर, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि हुकूमत को जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, ठीक है, बड़ी ईमानदारी और संजीदगी के साथ ये देखना कि वो उनकी परफॉर्मेंस क्या है, जो स्कूल्स तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सही तरीके से चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो नहीं चल रहे हैं, जो सिर्फ तस्वीर, जहाँ पे मतलब टीचर्स स्कूल्स में जाते नहीं हैं, बच्चे आते नहीं हैं, बच्चों को पढ़ना नहीं आता है उस तरह, उनको उस तरह के स्कूल्स को या तो बेहतर किया जाए या डिस्करेज किया जाए, बंद किया जाए। मैं पहले भी कह चुका कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल को गोद दे देते हैं लॉज के मुताबिक, आप प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस को इंगेज करें। ऐसे नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे जो एजुकेशन सोसाइटीज़ होती हैं, उनको कहें कि आप अपना कैंपस भी चलाएं, और एक ये गवर्नमेंट स्कूल है, इसके अंदर भी आप आएँ और इसको आप टेक ओवर करें ताकि इसके इम्प्रूवमेंट हो। तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर से प्राइवेट स्कूल वाले जो टेक ओवर करेंगे किसी सरकारी घोस्ट स्कूल को, जो अगर जिन्होंने सही करते हैं उसे, तो पहले उसकी फ़ीस अगर 1200, 1500, 2000 थी, तो प्राइवेट स्कूल के आने से तो फीस उसकी 20,000 हो जाएगी।
देखिए ये बात नहीं की जा रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट जो इदारे होते हैं, जो किसी ट्रस्ट के तहत या किसी अच्छा, ठीक है। एजुकेशनल सोसाइटी के तहत रजिस्टर होते हैं, कमर्शियल रजिस्टर नहीं होते हैं। स्कूल दो तरह के होते हैं, यानी कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे होते हैं और एक जो है जो प्राइवेट स्कूलों की कैटेगरी है, इसमें दो हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, एक जो है वो बाकायदा कमर्शियल रजिस्टर्ड होते हैं, किसी कंपनी के तहत चलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ऐसे सोसाइटीज़ को जो ऑलरेडी चला रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स नॉट फॉर प्रॉफिट, उनको गोद दे दिया जाए स्कूल के, आप एक कैंपस रन करें, इसको सुपरवाइज करें। बात यह है कि ठीक है। अच्छा सर, देखें यहाँ पे करोड़ों बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और अगर ऐसे ही रहा तो मुस्तकबिल में ऐसे करोड़ों ख़ानदान का मामला। हम दुनिया के साथ लड़ने की बात करते हैं, मुकाबला करने की बात करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारी यूथ, हमारे ये। जब इतने करोड़ों में लोग अनपढ़ होंगे तो मामला किस जानिब निकलेंगे, ये वाकई सोचने की बात है। ख़वातीन के हवाले से हमने देखा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में तहरीक की शक्ल में हमने ये देखा कि ख़वातीन अपने हुकूक के बारे में या ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के हवाले से काम कर रही हैं। कुछ बहुत से इदारे भी काम कर रहे हैं इस हवाले से। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ बच्चियों की तालीम जो है उसका क्या मेयार है और वो किस हद तक हो रही है? क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होगी तो बड़ी बुनियादी सी बात है, जितने मर्जी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की बात कर ले, अगर पढ़ी लिखी नहीं होंगी बच्चियाँ तो वो बाइख्तियार नहीं बन सकेंगी। बिल्कुल, हमारी 50% आबादी का जो हिस्सा है वो ख़वातीन पर है। और इस जो ये 7 करोड़ बच्चे, 7.5 करोड़ जो बच्चे हैं, टोटल जो पॉपुलेशन है इस स्कूल एजुकेशन के लिए एज की, इसमें से आपने जैसे कि एशियन बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक देखा कि 2018 में ये सूरत हाल थी। बलूचिस्तान में 78%, सिंध के अंदर 58% आउट ऑफ स्कूल, और अब कोविड में और मज़ीद बढ़ गया। अब ये समझ लीजिएगा कि जितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, इतने ख़ानदान बड़े यानी कि 10 साल के बाद बनेंगे। फिर ये प्लस 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 होता रहेंगे, हमारी जो जहालत है वो बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए एक लड़की को पढ़ाना एक ख़ानदान को पढ़ाने से भी ज़्यादा है। यानी एक ख़ानदान नहीं, पूरी एक्सटेंडेड फैमिली समझ लें कि एक फैमिली में, एक एक्सटेंडेड फैमिली में अगर एक ख़ानदान की बच्ची फैमिली की पढ़ जाती है तो बाकी बच्चियां उसके एक्सटेंडेड फैमिलीज़ में पढ़ना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस सारे मसले को, तालीम के मसले को इस वक्त मतलब अभी हल करना कितना ज़रूरी है, और अगर ये आइंदा कुछ साल हल ना हुआ तो हम किस जानिब जा रहे होंगे? ज़रा इस पर भी थोड़ी निशानदेही कीजिएगा। सर, मैं इशारे कर चुका हूँ, आप आवाम भी समझदार है कि फ्यूचर जो है बहुत भयानक है। तो हमें तालीम पे तवज्जो देनी है, ख़ास तौर पे वालिदैन। एक इंडिविजुअल से माशरा बनता है। आप एक हैं, अगर कोई बाप है, एक माँ है, आपके एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, आपने कुछ भी कर लें, आप आधी रोटी भी खाएं मगर बच्चों को मयारी तालीम भी दें। तालीम घर से भी शुरू की जा सकती है, ऐसा नहीं है, होम स्कूलिंग भी पॉसिबल है। आप होम स्कूलिंग और आसान है कि बहुत से ऐसे ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप वहाँ से वो आप सबक पढ़ सकते हैं, आप बच्चों को तालीम दे सकते हैं, आप स्कूल बच्चों को भेजें। मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट 5,000 रुपया एक बच्चे पे खर्च करती है एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। यहाँ पर 1,000 रुपये वाले स्कूल भी मौजूद हैं प्राइवेट सेक्टर के, कि 1,000 में पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो कई दर्जा अच्छा पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल से। बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच अख्तर अरानी साहब। आज आपने बहुत सारे जो अहम मसाइल हैं तालीम के शोबे के हवाले से आपने उनकी निशानदेही की, बहुत शुक्रिया। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया और फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। इंशाअल्लाह आप दोस्तों से कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।